Hello students, this is Professor Ekta Shah from JK Shah classes. Welcome to the EHD revision series in which we have already completed 4 chapters. We have completed chapter number 4, chapter 5, 14 and chapter number 10. Okay. All these chapters are most important chapters plus and short question in your examination. ये चैप्टर से शॉर्ट 100% क्वेश्चंस जो है वो आने ही वाले हैं. अभी एक चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा सिंपल वाला ले रही हूँ. That is chapter number 7, concept of governance in professionally managed companies and promoter driven company. अभी देखो जनरली कोई मुझसे पूछेगा ना कि मैम चैप्टर नंबर 3 का वेटेज क्या है, तो it is always 0 to 3 marks. But when it comes to जून का पेपर, वो लोग ने 7 marks का क्वेश्चन पूछ रहा था. नो डाउट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुद्दू सा था और क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा दम नहीं था. तुमको ऑलरेडी वो क्वेश्चन का आंसर भी पता था. बट येस, इट डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट. अगर उनको थोड़ा सा मूड ऐसा रहेगा तो वो लोग डाल देंगे. प्लस दिसंबर 24 में भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन वो लोग ने पूछ लिया था. ठीक है, दिसंबर में भी उन्होंने एक 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है. ओवरऑल इसका वेटेज 0 to 3 है. अगर तुमको पकड़ना है तो तुम 3 to 5 पकड़ के चलो. ठीक है, ओके. अगेन अ वेरी सिंपल चैप्टर. यहाँ पर तुमको क्या बोलते हैं, इतना कुछ ये करने का ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर मैं सिर्फ तुमको एक क्विकली रिकैप करवा देती हूँ बस. ठीक है, अगेन ये चैप्टर का कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप ऑफ नहीं है. इफ़ यू वांट हम लोग जून 24 का जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन कर लेंगे. एक क्वेश्चन अपन जून 24 के पेपर से उसमें वो आया था, सो वो मैं तुमको बता दूंगी कि कैसे वो लोग ने वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, चलो. ओके, चलो. चैप्टर नंबर 7 अगेन जून 24 में 7 मार्क्स के लिए, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स के लिए. दिस एन ओवरऑल वेटेज जो यहाँ पर है. अभी यहाँ पर क्या बोला है, सर्टन प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ फैमिली ओन्ड कंपनीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पर अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड विमेन डायरेक्टर, यहाँ पर अगर तुमको पता रहेगा ये यहाँ पर है ना, पूरा वो लोग ने लिमिट टाइप ऑफ ही डाला है. उसके बाद ये लोग ने डाला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डाला है ऑडिट कमिटी, फिर डाला है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, फिर डाला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में देखो पहला क्या था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड विमेन डायरेक्टर. यहाँ पर टू बिल्ड अप द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लिस्टेड एंटिटी क्या रहेगा, टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. No material or pecuniary relationship with a company or related persons. And when it comes to unlisted public company, paid up share capital 10 crores, turnover 100 crore and outstanding deposits. एक बात, when it comes to an, देखो अभी यहाँ पर है ना, you will say कि जेके मॉड्यूल में, देखो जो मॉड्यूल में था वैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंटिंग किया है, बट देयर इज़ एन प्रिंटिंग एरर. अगर तुम देखोगे तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में इट इज़ एक्सीडिंग 50 crores. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स बोरोइंग्स 50 crore और मोर. अभी यहाँ पर देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 50 crores, मतलब तुम 50 करोड़ को पकड़ रहे हो, एंड एक्सीडिंग 50 crores मतलब यू आर नॉट काउंटिंग 50 crores. अगर तुम देखोगे तो देर इज़ एन प्रिंटिंग एरर, नॉट इन जेकेएससी. हम लोग ने जेकेएससी में क्यों सेम प्रिंट किया है, बिकॉज तुम लोग की इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइन आंसर डाले उसमें भी उन्होंने यही प्रिंट किया है इसके लिए. बट ऐसे देखने जाएंगे, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं मैम हमने तो ये लिमिट नहीं पढ़ी थी. यू आर करेक्ट, आई ऑल्सो नो दैट लिमिट इज डिफरेंट. बट यहाँ पर
इफ़ यू वांट सेफर साइड के लिए तुम यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, तुम चाहिए तो तुम बेयर एक्ट में भी देख सकते हो। द लिमिट इज़ 50 करोड़, एक्सीडिंग 50 करोड़, ये वाला लिमिट नहीं है। उसके बाद हैविंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। विमेन डायरेक्टर में क्या है, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिसका क्या पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, और टर्नओवर कितना बोल रहे हैं ये लोग, ओ सॉरी यहाँ पर सेम ही प्रिंट हो गया है, यू कैन कट दिस पॉइंट। यहाँ पर अभी लिस्टेड एंटिटीज सारी पे विमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल है। जो भी सारी पब्लिक एंटिटीज है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 100 करोड़। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टर्नओवर क्या है 300 करोड़ और मोर, उनको क्या होना चाहिए एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर उनके इसमें होनी चाहिए। सो अभी देखो, अगर मैं गाइडलाइन आंसर्स तुम्हारे इंस्टीट्यूट के देखूंगी, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन आंसर में यही लिखा है, बट एक्चुअली लिमिट इज समथिंग डिफरेंट ओनली। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिट में भी गड़बड़ है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर एक्सीडिंग 1000 करोड़, जबकि नेट जो तुम लोग का टर्नओवर है वहाँ पर भी वी स्टडी 1000 करोड़ और मोर। हम लोग ने चैप्टर नंबर 14 में वही पढ़ा है, बट यहाँ पर इन लोग ने क्या बोला है एक्सीडिंग 1000 करोड़। अगेन जेकेएससी बुक में इसीलिए वो प्रिंटेड है सेम फॉर्मेट में, बिकॉज तुम्हारे मॉड्यूल में भी उसी तरीके से दिया है। एंड अगेन नेट प्रॉफिट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, मोर देन 5 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमिटी। अगेन नेट प्रॉफिट में हम लोग ने क्या पढ़ा है, नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5 करोड़ का होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मोर देन 5 करोड़ ये लोग बोल रहे हैं। आई नो इट इज़ रॉन्ग, बट हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे क्या बोलते हैं मॉड्यूल में भी उसी तरीके से दिया है। दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग फ्रॉम मॉड्यूल यू विल सी द सेम कंटेंट। ओके, यहाँ पर ये तो पूरा हम लोग ने पढ़ा अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंस्टिट्यूटिंग 3 और मोर डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। उसके बाद मे अंडरटेक प्रमोशन ऑफ, ये कुछ काम यहाँ पर ये एक पॉइंटर है। फिर ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी का भी लिमिट इज सेम, पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR और मोर, टर्नओवर 100 CR और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोविंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। ठीक है, दिस इज द लिमिट। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या बोलते हैं पढ़ा है। यहाँ पर ऑडिट कमिटी कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स बाय ऑल लिस्टेड कंपनीज। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ विच have independent directors, the member of committee have to be person जिसके पास क्या हो ability हो to क्या read and understand what financial statements and the task entrusted to such committee, recommending remuneration and appointment of auditor and their independence. Nomination and remuneration committee, audit committee is section 177, nomination and remuneration committee is 178. Again same limit, paid up share capital 10 crore or more, turnover 100 crore or more, and outstanding loans and borrowings is exceeding 50 crores or more. Okay, यहाँ पर भी same, committee shall comprise of 3 or more non-executive directors, उसमें से half shall be an independent director. Such committee shall qualify to become a director and उनको recommends to board of directors regarding their appointment and approval. Okay. उसके बाद serious fraud investigation officer section 211, सेक्शन तुम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, provides for establishment of serious fraud investigation officer to look into the affairs of the company and to investigate insights of fraud upon receipt of report to of registrar या inspector
जनरली इन अ पब्लिक इंटरेस्ट और रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ ये लोग ने पूछा था। अभी देखो मेरे को खुद को भी पता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें तुम्हारे मॉड्यूल में रॉन्ग प्रिंटेड की गई है, तो अपने को अभी लिखना कैसे है। आई विल सजेस्ट कि जो राइट वाला है वही लिख कर आओ। अभी यहाँ पर सम यूनिक चैलेंजेस, ये दिसंबर 24 में पूछा था क्वेश्चन, एंड ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये जून 24 में आया था। ओके, यूनिक चैलेंजेस क्या है? इन गवर्नेंस इश्यूज ऑफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस, यूनिक चैलेंजेस यहाँ पर मैनेजिंग द डाइवर्स ओपिनियन ऑफ फैमिली मेंबर इन बिजनेस, सॉल्विंग इंटरनल इश्यूज, डिस्प्यूट, ये एक चैलेंज हो गया। इन्वेस्टर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बोथ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर में लुक विथ distrust on family controlled company because of the risk that controlling family may abuse the right of other shareholders. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? देर आर ऑल्सो चैलेंजेस इन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फॉर लीडरशिप पोजिशंस। यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंक्यूबेट एंड इनकमिंग जनरेशंस, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके इस पे उसके बाद डू नॉट नो हाउ टू हैंडल, तो सक्सेशन इज ऑल्सो अ चैलेंज। उसके बाद फैमिली शुड चूज देयर मोस्ट competent member to manage their business, ये वाला एक इश्यूज है। हायरिंग एक्सटर्नल स्टाफ, यहाँ पर दैट करियर एडवांसमेंट, फ्रीडम एंड डिसीजन मेकिंग आर सोली द परव्यू ऑफ फैमिली। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी तुम मार्क कर सकते हो, चेंज इन माइंडसेट, डिफरिंग व्यूज between older generation and newer generation, lack of competitiveness, another source जो challenge क्या है ये यहाँ पर फॉर इंस्टेंस इंडियन इकोनॉमी, ये वाला छोड़ दो, ये यू कैन मार्क दिस particularly that those grieved under government protection did not have a strategy to respond and took it a threat rather than opportunity. You can mark this point. ये तुम लोग कट कर सकते हो, ये जो सर्वे है 1991 का एंड ऑल, यू कैन स्किप दिस पार्ट, तुम ये वाला लिख सकते हो। ये मैंने और रेगुलर लेक्चर में इम्पॉर्टेंट भी मार्क करवाया था और कोइंसिडेंटली ये तुम्हारे अटेम्प्ट में आ भी गया, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आ भी गया था। ओके उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्वेज वगैरह दिए हैं KPMG एंड ऑल के, ये सर्वेज एंड ऑल तुमको पढ़ने नहीं है ये। उसके बाद ये EY के कुछ सर्वेज वगैरह है, ये रिविजन लेक्चर है, सो यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे हम। PwC वाला EY का यू कैन सिंपली स्किप दिस, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ये पूरा जर्मनी एंड जापान, ये पूरी के पूरा आप नॉर्मल ये कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये चाहे तो तुमको अभी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में अगर उनको ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है तो वो लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्या है ये वाला सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो लोग, चेयरमैन्स इंडिपेंडेंस। अगेन यहाँ पर है ना ये लोग ने भारती एयरटेल हो गया, उसके बाद ITC हो गया, ये सब यहाँ पर डाला है। मैं यहाँ पर तुमको ये याद नहीं रहने वाला है, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस भारती एयरटेल का ITC वेयर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुमको ये याद नहीं रखना है, तुमको इन जनरल पॉइंटर्स याद रखने हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं तुमको
कुछ यहाँ से पॉइंटर मार्क करवा के देती हूँ. अगेन अगर उनको पूछना है 7 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस कैन बी द क्वेश्चन. 7 मार्क्स का क्वेश्चन में दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स, दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स फॉर 7 मार्क्स, you have to write all the points, and if it comes for 5 marks, you have to write any of the 5 to 6 points. ओके चलो यहाँ पर ठीक है. यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? चेयरमैन्स इंडिपेंडेंस. यहाँ पर ये तुम मार्क कर लो. एक्सेप्टेड अ फैक्ट दैट द शेयर होल्डर्स हायर वैल्यू क्वालिटी ऑफ corporate governance structure, and this is a true especially in case of public listed entities. Shareholders are the most important players which is marked by broad base of shareholder, and some of them holds relatively diversified investments portfolio. ये तुमको लिख कर आना है तुम्हारे आंसर में. In view of this, यहाँ पर have an independent chairman, imperative independent chairman. ये तुम लिखोगे as your point number 2. You will write this as your point number 1. Okay. यहाँ पर ये छोड़ देना. यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस. एक्सेप्ट ITC वेयर द चेयरमैन इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दस इट में फैमिली ओन्ड बिजनेस. उसके बाद भारती एयरटेल का वो लोग ने दिया है. उसके बाद HDFC के सिनेरियोज दिए हैं. तुम ये सब मत लिखना. तुम इंडिपेंडेंस के बारे में चाहे तो एक आधे दो कंटेंट जो है वो तुम लिख सकते हो. उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. scenario of separating ownership management. उसके बाद observe that leaving Tata Motors. अगेन तुमको ये वाला नहीं लिखना है कंटेंट कि ये leaving Tata Motors as no information in regard could be retrieved. 4 कंपनीज बैलेंस शीट, ये सब कुछ तुमको नहीं लिखना है व्हेन इट कम्स टू द आंसर. तुमको नॉर्मली एक्सप्लेन करना है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है. एक बात, कंपनी का मेजर फीचर ही है कि सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. फिर उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स. यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स इज़ नथिंग बट एन प्रमोटर कौन होता है? जिसके दिमाग में आइडिया आया है. अगर प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी गुड कि जो फाउंडर है कंपनी का उसको ही अपने कंपनी पर क्या है, विश्वास है कि कंपनी विल ग्रो. बट अगर मैं बोलूँ प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, डोंट यू फील कि जिसने कंपनी को बनाया है उसको ही पता नहीं है. या तो फिर कुछ कंपनीज ऐसे होती है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जैसे कि HDFC कंपनी है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज है. तो यहाँ पर वो लोग ने अगेन उसी सब का एग्जाम्पल दिया है. तुमको ये नहीं लिखना है कि HDFC प्रमोटर होल्डिंग इज़ क्वाइट लेस, ये वाला. तुमको डोंट यू रियली फील कि तुमको ये सारे परसेंटेज याद रहने? आंसर इज़ नो. द आंसर इज़ नो. तुमको क्या करना है? तुमको प्रमोटर होल्डिंग को इन जनरल एक्सप्लेन करना है. सक्सेशन प्लानिंग इज़ नथिंग बट एन, अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाएगा एंड वो पर्टिकुलर पर्सन फ़िलहाल लीडिंग फेज मतलब फ़िलहाल लीड कर रहा है, तो उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद कौन बिजनेस को क्या करने वाला है? कंटिन्यू करने वाला है. सक्सेशन प्लानिंग चैप्टर नंबर 18 रिस्क मैनेजमेंट में भी ऑलरेडी है. सो हम लोग वहाँ पर भी पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में भी. उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. अगेन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी तुम्हारे चैप्टर नंबर 18 में है. तुम ये कर सकते हो, वहाँ का लिख सकते हो.
बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इज ऑल्सो नथिंग बट एन कि किस हिसाब से तुम्हारा बिजनेस जो है वो आगे जाकर कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पर मैं तुमको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मुकेश अंबानी का। अगर मुकेश अंबानी का डेथ हो जाता है तो मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, वो 2 बेटे और बेटी, उन तीनों के प्लान हिस्से में कुछ कुछ बिजनेसेस आए हैं। अभी वो बिजनेस को वो लोग कैसे हैंडल करेंगे, दिस इज नथिंग बट एन कौन से बिजनेस को कौन सा पर्सन मैनेज करने वाला है, कैसे संभालेंगे, दिस इज नथिंग बट एन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कि कौन कैसे क्या संभालेगा, कैसे होगा, दिस इज नथिंग बट एन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड अप्रोच, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करना है, सस्टेनेबिलिटी के तरफ भी फोकस करना है। यहाँ पर सेफ्टी, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी कमिटीज़। इफ़ यू रिमेंबर जब टाटा मोटर्स का हमने क्या देखा था, रिपोर्ट देखा था, बोर्ड रिपोर्ट देखा था, तब हमने ये पर्टिकुलर कमिटी देखी थी। भले ही ये कमिटी जो है वो नॉन मैंडेटरी है, बट उन्होंने क्या किया था, कंस्टिट्यूट किया था। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, manifested in approaches of the company considered by for a study code of conduct। यहाँ पर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 4 यहाँ पर ये लोग ने डाला कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। अगेन यहाँ पर जो जो जगह पर तुमको यह भारतीय एयरटेल और ये सब का दिया, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस थिंग्स। तुम लोग को जनरली एक्सप्लेन करना है कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वगैरह क्या होता है, एंड उसके बाद ये तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। इन जनरल देखने जाए तो ये चैप्टर का जो वेटेज है ऑन एन एवरेज बेसिस, इन जनरल देखने जाएंगे तो ये चैप्टर का वेटेज इज़ नथिंग बट एन 0 to 3 मार्क्स ओनली। बट ये लोग ने जून 24 में 7 मार्क्स के लिए पूछा था, दिसंबर 24 में दे हैव आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। सो वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, इसीलिए मैंने तुमको एक क्विकली रिकैप मतलब बता दिया है। प्लस यहाँ पर यू विल सी मोर टॉपिक्स इन मॉड्यूल। देखो जो टॉपिक्स मॉड्यूल में हैं रेगुलर, जब ये रिवीजन बीइंग इट्स एन रिवीजन सीरीज, तो जो टॉपिक्स मैंने इधर कवर नहीं किए हैं, जो कि ऐसी बुक से कवर नहीं किए हैं, वो टॉपिक समझ लो कि रीड वाले टॉपिक्स हैं। जैसे कि वहाँ पर EY का कुछ है, PwC के कुछ है, फिर डेलॉइट्स एंड ऑल का है, वो सब तुम क्या कर सकते हो, तुम उतना सब याद नहीं रख सकते, ठीक है। चलो मैं तुमको ये चैप्टर का ये बता देती हूँ। कि कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, ठीक है। ये तुम्हारी इंस्टीट्यूट की ही सजेस्टेड शीट मैं तुमको बता रही हूँ, सो दैट यू ऑल्सो कम टू नो कि ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यस ओके चलो ये देखो, ये ऑप्शन में इन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था फॉर 7 मार्क्स। ओके चलो ये देखो, ये गाइडलाइन आंसर्स है, इंस्टीट्यूट के ही ये पर्टिकुलर गाइडलाइन आंसर्स है। देखो, फैमिली बिजनेस आर द मेजर फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इन इंडिया। Key manager positions are held by family members, family values, यहाँ पर provisions of corporate governance, and लास्ट में क्या बोल दिया है, and explain such provisions। तुमको explain कर देना है, यहाँ पर आ जाओ। चलो ये देखो, पूरा जो फर्स्ट लाइन था ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इन्होंने यही कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। अभी आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड विमेन डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, CSR। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, ऑडिट कमिटी। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, NRC। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। करेक्ट, यही 5 पॉइंटर्स होंगे। चलो आ जाओ, ये देखो गाइडलाइन आंसर्स, ये तुम लोग के ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आया था। सो यस देखो, ये वाला
4A2 है, ठीक है, 4A2 है. सो यस, ये देखो 4A2. डोंट यू फील ये वाला हमने डिस्कशन किया, दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड विमेन डायरेक्टर्स. देखो अभी यहाँ पर मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि इंस्टीट्यूट ने प्रिंटिंग भी वही किया है. देखो उसके बाद यहाँ पर CSR, देखो पॉइंट नंबर 2 इज CSR ओनली. दिख रहा है यहाँ पर एक्सीडिंग 100 करोड़, बट एक्चुअल में व्हाट इज द लिमिट, 100 करोड़ और मोर. एक्सीडिंग 100 करोड़ और 100 करोड़ मोर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं है. नेट प्रॉफिट अगेन बोल रहा है मोर देन ₹5 करोड़, दिख रहा है ये. उसके बाद ऑडिट कमेटी का तो मैंने तुमको बताया था, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोविंग्स exceeding 50 crores. If you want, you can write this limit also. There is no problem because generally students लिखते ही है. So if you want, you can write this an audit committee. Again, nomination and remuneration committee. Section 178 limit is same. Paid up share capital 10 crore, turnover 100 crore, outstanding loans borrowings exceeding 50 crores. ओके, ये हो गया. उसके बाद ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका सेक्शन 211. डोंट यू फील कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया था फॉर 7 मार्क्स. पूरा देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है. सो अगर इनको पूछना है तो ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. अगेन अगर पूछे, मैं तो बोलती हूँ अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता भी है, अभी क्वेश्चन कौन सा आना बाकी है, तो सिर्फ वो वाला ही क्वेश्चन बाकी है जो लास्ट वाला मैंने तुमको बताया. अगर वो लोग को पूछना है तो वो लोग वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 100% आई एम वेरी श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि सर्वेज और प्लीज एक्सप्लेन द सर्वेज ऑफ EY सर्वे कंडक्टेड बाय EY और PwC और डेलॉइट और XYZ कौन सा भी और कंपनी, वो तुम लोग को नहीं पूछने वाले हैं. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटेन दैट ऑल्सो. मतलब तुम कितने सर्वेज, डेलॉइट के PwC के 1000 सर्वेज रहेंगे, 1000 सर्वेज तुम्हारे सिलेबस में तक दिए हैं. सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट देखो ये वाला चैप्टर का उन्होंने पूछा था, इसीलिए मैंने रिविजन के इसमें सीरीज़ में तुमको ये बता दिया कि ये क्वेश्चन था. क्या प्रॉब्लम है मैंने तुमको वो भी बताया है. तुम चाहो तो तुम बैरक खोलकर भी देख सकते हो. यू विल सी दैट द लिमिट इज़ डिफरेंट. एंड ये वाला डिफरेंस तो एकदम नोटिसेबल डिफरेंस है कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सीडिंग 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़ और मोर. ओके, सो यस, विद दिस ये चैप्टर में इतना कुछ खास था नहीं, बट मैंने ये रिवीजन सीरीज़ में इसीलिए इसको इंक्लूड किया बिकॉज ये 2 अटैम्प्ट में, मतलब तुम्हारी अभी तक 2 ही अटैम्प्ट हुई है, 2 अटैम्प्ट में ये पूछा गया है. इसके लिए मैंने इस चैप्टर को क्या किया था, इसके लिए ये चैप्टर को मैंने इंक्लूड किया है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगेन इट्स एन बोनस चैप्टर, सिंपल चैप्टर. ओके, होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड होप तुमको ये समझ आया होगा कि आंसर में क्या प्रैक्टिस है और आंसर प्रैक्टिस क्या है, मतलब कैसे करना है. एंड अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में भी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन आंसर्स में भी क्या बोलते हैं गड़बड़ है, और वो मैंने तुमको ऑलरेडी बताई दी है. ओके, ठीक है. विद दिस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिविजन सीरीज. टिल देन, बाय बाय.